अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान असगर याद। आज हम बाग आज़ाद कश्मीर की यूनियन कौंसिल मलोट के गांव सारमिडल में मौजूद हैं और तारीख़ के हवाले से हम आज बात करेंगे। बाग की तारीख़ के हवाले से 1947 से कबल यहाँ पर क्या हालात थे, मुसलमान और सिख किस तरह से रहते थे। हेडमास्टर रिटायर्ड मोहम्मद सरवर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे तमाम ये बातचीत आज हम करेंगे कि यहाँ पर कौन कौन सी आबादियाँ थीं 1947 से कबल, हिंदू थे, सिख थे, कौन कौन थे और ये किस तरह यहाँ पर रहते थे। ये बताइएगा कि यहाँ पे 47 से पहले रबादारी के हवाले से कैसा माहौल था, कौन कौन यहाँ पे हिंदू रहते थे, सिख रहते थे, मुसलमान रहते थे, किस तरह रहते थे। 1947 से पहले यहाँ दो कौमें आबाद थी। एक सिख थे और एक मुसलमान यहाँ आबाद थे। तो हमारे लोग मुसलमान गरीब थे उनके मुकाबले में, वो ताजर थे एक किस्म के, यहाँ हमारे इलाके में जो रह रहे थे। तो उन्होंने अपने बलबूते पर बहुत पक्के मकान उस वक्त बनाए जनाब, पक्के पत्थरों से गढ़कर। अभी उनके निशानात मौजूद हैं। गाय के हवाले से यहाँ कुर्बानी आप कर सकते थे या वहाँ उस हवाले से थोड़ा सा हिंदू सख्त रखते थे अपना जरिए। हिंदू का जो रवैया था ना हमारे बारे में बहुत ही सख्त था। एक दफ़ा हमारे बड़े भाई साहब हैं, गुलजमान खान नाम था, मरहूम, अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह अता फरमाए। वो चले गए, वो बूटा सिंह की घर में, उनकी बीवी का नाम देवी रानी था। तो उसने जो है ना, जब वो चूल्हे के पास से गुजरे हमारे बड़े भाई साहब, तो वो पीटना शुरू हो गई कि वो हमारा जो है ना चूल्हा बिठा हो गया। वो कहते थे कि ये जो है ना, यानी खंजीर गुजर जाए वो कोई परवाह नहीं करते थे, या कोई और चीज़ गुजर जाए हराम चीज़, लेकिन मुसलमान उनके चूल्हे के पास से गुजर जाए तो वो कहते थे कि ये सारा एरिया जो है ना एक किस्म का नापाक हो गया। तो भाई साहब कहने लगे कि फ़ौरन वो देवी जो थी वो उठी और दौड़ कर जनाब उसने जो है ना वो लिपाई शुरू कर दी अपने उस चूल्हे की, कि इसकी वजह से ये यानी गंदा हो गया है, मुलिश हो गया है ये। तो 1947 के हवाले से बताइएगा कि 47 में फिर किस तरह यहाँ से तहरीक शुरू हुई और कौन कौन से बड़े नाम थे जिन्होंने ये इलाके आज़ाद करवाए। हाँ, वो गायब के बारे में आप पूछ रहे थे। गायब का जो है ना वो बिल्कुल नहीं खाने देते थे गोश्त। ये एक दफ़ा का जिक्र है कि यहाँ वो एक गाय उन्होंने ज़बह कर दी, उनको पता चल गया कि इन्होंने गाय ज़बह की हुई है। तो हमारे सारे लोगों को जो है ना बहुत ज़्यादा सज़ा दी और उनको जो है ना उसी चमड़े पर वो अदालत में केस चला गया। तो उसी चमड़े पर रख कर जिन्होंने गाय ज़बह की हुई थी ना, तो उनको जो है ना सख्त किस्म की सज़ा उस जज ने और पुलिस ने दी कि ये गाय ज़बह करना जो है ना ममनू था उस वक्त जो है। तो क्या पूछ रहे हैं दूसरी? दूसरा ये है कि 1947 यहाँ पे किस तरह से 1947 में यहाँ पे तहरीक शुरू हुई और कौन कौन से इलाके, कौन कौन से नाम हैं जिन्होंने इस तहरीक में हिस्सा लिया और इलाके कौन कौन से आज़ाद करवाए। ये जो है ना सबसे पहले इसी चीज़ से कि ये गाय का गोश्त हम नहीं खाने देते थे और ऐसी रस्मात थी जिनमें वो बाद वक़्त रुकावट डाल देते थे। इसी पर बस मुसलमानों के जज्बात उभरे और उन्होंने जो है उनके ख़िलाफ़ एक किस्म का जहाद का ऐलान किया। जहाद था और कोई फ़ौज नहीं थी हमारे पास, कुछ भी नहीं था। और इस जहाद के सिलसिले में सरदार क़य्यूम, इब्राहिम ख़ान और खुर्शीद, क्याच खुर्शीद, ये तीन हमारे रहनुमा थे जिन्होंने तहरीक का आगाज़ किया। और तहरीक सबसे पहले जो है ये बाग से चली। सबसे पहले जो है ना मुजाहिदीन ने ये होडाबाड़ी के मुकाम पर जंगी ग्रूड बनाया और वहाँ से तहरीक का आगाज़ किया। सिविल लोग थे, टोपीदार बंदूकें थी और दूसरी तलवारें थी। वो लेकर जो है वहाँ से एक मोर्चाबंदी की और आगे बढ़े और हैं। फिर इसी तरह से जत्थे थे जो हिंदू के, वो भी सामने आए और इस तरह से मुसलमान उनको कत्ल करते गए। इसी तरह बढ़ते 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 जो है ना नंगा पीर तक गए और इसी तरह जोली चीड़ है, अर्जा है, मंग बजरी, फिर सारे इलाके से उनको भगाना शुरू कर दिया। आखिरी मार्का जो हुआ वो नंगा पीर के मुकाम पर जाकर बहुत बड़ा मार्का हुआ। वहाँ जो है ना सुलेमान खान और अली बहादुर खान हमारे रिश्तेदार थे। उन्होंने बहुत बड़ा उनकी जो उनके पास जो थे कर्नल ये जो है ना शेरामंद इसका वालिद है, कर्नल ज़मीर का वालिद था, शेरामंद नाम था उसका, वो हमारा खालाजाद भाई था। उसके बाद भी टोपीदार बंदूक थी। तो उन्होंने सब ने मिलकर जो है 10-12 आदमियों ने मार्का, सख्त किस्म का मार्का वहाँ पर, और फिर सिविलियन लोग सारे पहुँच गए वहाँ और सख्त किस्म की घमसान की जंग हुई। तो तकरीबन जो है ना एक दिन के बाद उनका मोर्चा वहाँ से टूटा और बाग की तरफ भागना शुरू हुए। लेकिन इन्होंने पीछा किया उनका और पीछा करके बाग तक गए और उनको पकड़ लिया और बाद जेलों के अंदर उनको बंद किया और इस तरह से उनको यहाँ से भगाया। एक चीज़ ये थी कि बहुत सारे लोग यहाँ पे मुसलमान भी हुए, बहुत सारी शेखनियाँ इस तरह से थी जो मुसलमान बाद में हुई। कुछ लोगों ने यहाँ पे मुसलमान, फिर उनकी शादियाँ भी यहाँ पे हुई। आपकी वालदा
हमारी दादी जो हैं उनका भी बड़ा इस हवाले से किरदार था, कुछ लोगों को मुसलमान करने के हवाले से भी, उनकी शादियाँ फिर यहाँ पे की, वो थोड़ा सा बताइए। दो शेखनियाँ जो है मेरी संभाल में, वो बड़ी बड़ी हुई, यहाँ हमारी वालदा मोहतरमा ने लाई, और वो दोनों काटी हुई थी। एक का नाम है चंद्र देवी था, और दूसरी का आ, करम देवी के क्या नाम था, वो पहले ही चली गई हमारे से। दो शेखनियाँ वालदा ने लाई, और एक बिल्कुल कटी हुई थी, उसका सिर जो था ना वो तलवार के साथ किसी ने काटा, और बाजू भी उसका काट दिया किसी ने। तो वो बाद में वालदा साहब ने उसको ज़ख्म जो है वो इसी तरह से धो कर वो काफ़ी अरसे के बाद ठीक हो गई। दूसरी शेखनी जो थी वो काफ़ी मालदार थी, उसका भी इसी तरह से बाजू काटा हुआ था, किसी ने जो है ना सोने का जेवर जो है उसे लिया और बाजू काट दिया उसका। तो वो तकरीबन जवान उन्हें तक हमारे पास रहीं। फिर उनके रिश्तेदार आ गए कि हम जो है इनके भाई हैं, शेख हैं, फ़लान जगह रहने वाले, पनेली के रहने वाले थे, कमरज़मान के बिल्कुल करीब रह रहे थे ये जो हमारा सियासी लीडर है। तो फिर वालदा साहिबा ने उनको दे दी वो दोनों शेखनियाँ जो है। हमारे गांव के लोग भी आए, पहल के लोग भी आए कि भाई इनको इनके हवाले कर दो रिश्तेदारों के। तो वालदा साहब ने उनका फिर नाम रखा, एक का शरीफ जॉन नाम रखा और दूसरे का गुलजारा जॉन नाम रखा। ये दोनों के नाम रख कर मुसलमान किया, उनको कलमा पढ़ाया और बाकायदा नमाज़ पढ़ती थी आखिरी दम तक। वो एक किस्म की हमारी बहनें बनी हुई थी बिल्कुल। हम काफ़ी अरसा तकरीबन हम 30 साल तक उनके साथ रहे, जवान होते तक हम उनके साथ रहे। बाद में फिर उन दोनों की शादियाँ हो गई और वो चली गई थी यहाँ से। जी, हेड मास्टर रिटायर्ड मोहम्मद सरवर साहब हमारे साथ मौजूद थे। बाग की तारीख, बाग की हिस्ट्री के हवाले से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अभी बात करनी बाकी है। अगली एपिसोड में हम इस पर बात भी करेंगे और मज़ीद इस पर एक्सप्लोर करेंगे कि माजी में यहाँ पे कल्चर क्या था, क्या कुछ होता रहा, यहाँ की हिस्ट्री कैसी है, सिख और मुसलमान, मज़ीद जो आज़ादी के हवाले से क्या फिर बाद में रुकावटें आई कि जिसकी वजह से कश्मीर मुकम्मल आज़ाद नहीं हो सका। सेकंड एपिसोड में इस पर इंशाल्लाह मज़ीद बात करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया।